दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 21, मुझे ज्यादा वेट मत करवाना _ वाईफी। आगे खाली सड़क जिस पर स्ट्रीट लाइट से उजाला हो रहा था। यहाँ कोई नाइट लाइफ नहीं थी। रात के सन्नाटे की चीरते हुए बाइक बहुत तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। मान, हम कहाँ जा रहे? लकी ने चिल्लाते हुए पूछा। मान ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ दिखा दिया _ वैसे भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। लकी ने फिर कुछ नहीं कहा और उसे कमर से कस के पकड़कर आंखें बंद किए बैठ गई। इस पल को कैसे जाने देती। कुछ देर बाद बाइक आखिरकार एक मॉल के पास रुक गई। मॉल की लाइट्स बंद थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? डोंट टेल मी, हम यहाँ भूत खेलने आए हैं, लकी ने कहा और बाइक से उतर गई। और जैसे ही अपना हेलमेट उतारा, सामने खड़े लोग को देख हैरान रह गई। प्यारी सुंदरी, तुम लोग यहाँ? प्यारी ने आगे आकर कहा। चलिए मैडम, अंदर चलते हैं। लकी ने मान की तरफ देखा तो मान ने अपना हेलमेट एक आदमी को पकड़ाया और लकी का हाथ पकड़ कहा, मैंने कहा तो था कि मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखनी है। लकी ने सर पीट लिए। इसके लिए तुमने मॉल फिर खुलवा लिया? क्यों नहीं _ अब अपनी प्रॉपर्टी को यूज न करे क्या? लकी हंसने लगी और दोनों अंदर चले गए। लेकिन जब मूवी प्ले हुई थी, लकी को लगा उसकी लाइफ बेकार है। ये एक रोमांटिक मूवी थी जिसमें सिर्फ रोना धोना था और कोई भी धमाकेदार सीन नहीं _ धत तेरी की। लेकिन लकी ने कंप्लेन नहीं किया और चुपचाप मूवी देखने लगी। लेकिन ये क्या? उसे बड़ी वाली झपकी आ गई। ओह नो _ अगर मैं सो गई तो मान को बुरा लग जाएगा। लेकिन इस नींद का और इस बोरिंग मूवी का क्या करूं? _ कहते हुए उसने अपनी जीभ को काटा तो कुछ देर के लिए उसकी नींद खुली, लेकिन फिर वही हाल। अंत में लकी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मान के कंधे पर सर रख सो गई। मान ने लकी का हाथ तो पकड़े रखा था, लेकिन जब अपने कंधे पर कुछ फील हुआ तो लकी सो चुकी थी। मान ने स्क्रीन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, इतने शोर में भी कोई सो सकता है क्या? _ फोन कर मान ने मूवी बंद करवा दी और मॉल में ही उसने अपने लिए 2 रूम का अपार्टमेंट बनवाया था _ उसे रेडी करने को कह दिया। लकी _ उठ जाओ, बेड पर सोना, ऐसे तुम्हारी गर्दन अकड़ जाएगी, मान ने धीरे से कहा। लेकिन लकी ने कोई रिस्पांस नहीं किया। वो सच में बहुत गहरे नींद में थी, जो उसके सांसों की तेज आवाज आ रही थी। जब रूम रेडी हो गया तो मान ने उसे गोद में उठा लिया तो वो नींद में कसमसाने लगी। शह _ सो जाओ, स्लीप, मान ने धीरे से कहा और लकी वापस नींद में चली गई। बेड पर लेटा कर मान वहां से गया नहीं _ बस उसके चेहरे को निहारने लगा। धीरे से उसने लकी के बंधे बालों को खोल दिया। मान हमेशा से ही लकी के बालों को पसंद करता था। जब वो उसके रूम में सो जाती थी तो उन सॉफ्ट सिल्की बालों को छूना उसे पसंद था _ ऐसा लगता था जैसे कॉटन कैंडी। उसके बालों की लट को अपने हाथों में लेकर मान ने किस किया और लकी के चेहरे को देखने लगा। क्या तुम सच में चली जाओगी? आई विल _ मिस यू, कहते हुए मान खड़ा हुआ और उसने बूट्स खोल दिए। फिर वो लकी के बगल में लेट गया। उसने अपनी शर्ट उतार दी और लकी का जैकेट निकालने में उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। आज दोनों के बीच में तकियों से बनी बाउंड्री नहीं थी। जैकेट उतारते समय मान ने फिर से वही टैटू देखा और बस सोचता रहा। तुम्हारे मन में क्या है लकी? तुम्हें जानना समझना बहुत मुश्किल है। तुम जो हो, जिसे हर लड़का अपना बनाने के सपने देखता होगा, लेकिन तुमने मुझे चुना _ क्यों? इतने महीनों तक एक अदृश्य दीवार तुमने बनाकर रखी _ क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे पाना नहीं चाहती, या फिर बस यूं ही मेरे लिए सब कुछ कर वापस जाना चाहती हो? ये कैसा प्यार है? मुझे समझाओ लकी _ मान ने अपने होठों को लिख गया और झुककर लकी के होठों पर किस कर दिया। फिर वो तुरंत पीछे हो गया कि कहीं लकी उठ न जाए। ओमम _ मान ने मुझे किसिस _ किया _ लकी ने नींद में कहा। लेकिन मान सकपका गया, लेकिन अगले ही पल उसे हंसी आ गई। सो क्यूट, मैंने तो सच में किस किया। शायद ये तुम्हारी दूसरी किस होगी और मेरी _ मेरी पहली। हाँ _ बस ऐसे ही सोती हुई लकी को देखते हुए मान भी सो गया। अगले दिन लकी की नींद अपने आप खुल गई और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी नींद बहुत दिनों बाद आई थी। लकी आंखें तो खोलना ही नहीं चाहती थी उसे ऑफिस जो जाना था। हाय क्या मस्त सोई मैं। जरूर हेडमेड ने मेरा मैट्रेस चेंज कर दिया होगा। सो सॉफ्ट पिलो। लकी ये सब आंखें बंद किए बड़बड़ा रही थी, लेकिन तभी उसके कान में हल्की हंसी सुनाई दी। लकी सतर्क हो गई, लेकिन अगले ही पल ये सोचने लगे, खुशबू तो मान जैसे है,
क्या हेड मेड ने मान का परफ्यूम मेरे पिलो में छिड़क दिया? तो फिर ये हंस कौन रहा है? अंडरस्को। गुड मॉर्निंग अंडरस्को, तुम जाग गई तो आंखें तो खोलो। मान की आवाज फिर लकी के कानों में आई और उसने झट से आंखें खोली और फिर चौंक गई। हाँ, अ चेस्ट अंडरस्को बॉडी अंडरस्को व्हाट? नो अंडरस्को मन ही मन कहते हुए लकी झट से पीछे हुई और उठकर बैठ गई। अब जाकर उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। ये कोई नया मैट्रेस या पिलो नहीं, खुद मान था। लकी की आंखें फैल गई और वो और भी बड़ी हो गई, जैसे उसकी ग्रे आंखों में कंफ्यूशन के बादल हो। ओह शिट अंडरस्को, क्या मैं ऐसे रात भर सोए? लेकिन हम तो मूवी अंडरस्को। ओह नो अंडरस्को, तो मैं वही सो गई। डैम अंडरस्को, मैंने डेट खराब कर दिया। स्टुपिड लकी अंडरस्को स्टुपिड अंडरस्को। लकी तो खुद को कोस रही थी, लेकिन मान कैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था ये वो ही समझ पा रहा था। इस तरह से उसने आज तक फील नहीं किया अंडरस्को, यहां तक कि रूही से जो वो उसे प्यार करता था उससे भी नहीं। बस लकी को देखने भर से ही मान सेड्यूस हो रहा था। लकी की बिखरे बाल जो उसके कमर तक आते हैं वो उसके कंधों पर बिखरे थे और कुछ लटे उसके चेहरे पर थी। उसकी स्पैगेटी टॉप का एक स्ट्रॉप नीचे गिरा हुआ था और उसके चेस्ट थोड़ा एक्सपोज्ड भी था। लकी तो शॉक में थी, इसीलिए उसे अपनी हालत का कोई इल्म नहीं था। कम शब्दों में वो इतनी टेम्पटिंग लग रही थी कि कोई भी आदमी उसे अपना बनाने में देर नहीं करेगा। मान जो उसका हस्बैंड था उसका तो हक था, लेकिन नहीं भी, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना हुआ। ऐसा मान को लगता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं। उसकी तो पूरी बॉडी कांप गई और डिजाय अचानक जागने लगे और आंखें गहरी होने लगी। मान ने दांत पिसा और बहुत मुश्किल से अपनी नजरें फेरी, लेकिन कर नहीं पाया। तभी लकी ने कहा, आई एम सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें तकलीफ हुई और मैंने तो मूवी डेट भी खराब कर दिया। मुझे बहुत नींद आ रही थी। ट्रस्ट मी, मैंने जागे रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद बहुत थक गई। सॉरी अंडरस्को, लकी ने कहा और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे पीछे कर लिया। लकी का चेहरा भी लाल था, आखिर मान शर्टलेस उसके सामने लेटा जो हुआ था। डैम अंडरस्को, ही इज सो हॉट एंड सेक्सी। काश मैं उसके मसल को छू पाती। शिट अंडरस्को, क्या छूना, मैं तो उस पर सोई थी। हाउ टेम्पटिंग, हा 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 हा। अंडरस्को, लकी तो मन ही मन बहुत खुश थी। मान हल्का खांसते हुए उठकर बैठा, लेकिन लकी के एक्शन से उसकी बॉडी टेंस होने लगी। स्टॉप लकी अंडरस्को, ज्यादा हिलो मत, वरना अंडरस्को कहीं मैं अंडरस्को मन ही मन कहते हुए मान ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। अपनी शर्ट उठाकर कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को मंगवाता हूँ। लकी को अब भी होश नहीं था कि मान को अपीयरेंस की वजह से टेंस हो रहा है, बल्कि वो तो कुछ और ही सोचकर टेंस हो गई। मान का बेरुखा सा व्यवहार देख लकी ने कहा, मान अंडरस्को, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी स्लीपिंग हैबिट है कि पिलो पकड़कर सोती हूँ। आई एम सॉरी अंडरस्को, मैंने तुम्हें टच किया। प्लीज अंडरस्को, नाराज मत होना। ये सब सुन मान को लगा जैसे आसमान उस पर गिर आया हो और वो लकी को जवाब देना चाहता था, लेकिन लकी ने मौका ही नहीं दिया और बाथरूम चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही मान झुंझलाते हुए बेड पर पंच करने लगा। डैम इट, ये लड़की इतनी समझदार होकर ऐसी बातें क्यों कर रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए अंडरस्को, मैंने तुम्हें किस अंडरस्को। मान अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और अचानक वो फीलिंग जब उसने लकी के होठों को छुआ वो उसके होठों पर वापस आ गया। अपने आप उसके हाथ अपने होठों पर चले गए और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। डैम इट अंडरस्को, व्हाट इज हैपनिंग? अंडरस्को, लकी का मूड खराब हो चुका था और वो ये सोच सोचकर परेशान थी कि मान उसके बारे में कितना गलत सोच रहा होगा कि वो मौका परस्त लड़की है। मान ने घर से कार मंगवा ली और वापस रंधावा मेंशन के लिए निकल गए। जैसे ही कार रुकी लकी बिना मान की तरफ देखे अपने रूम में चली गई। मान को ऐसा लगा रहा था कि उसके दिल में कोई सुई चुभो रहा हो। लकी जो कभी शांत नहीं रहती वो पूरे टाइम कुछ नहीं बोली और ना अभी। उसने भी गहरी सांस ली और वापस अपने रूम चला गया। वही लकी जब अपने रूम पहुंची तो लाल गुलाब उसके रूम के वास में रखे थे। उसे छूते हुए लकी ने धीरे से खुद से कहा, आई लव यू मान अंडरस्को, आई लव यू वेरी मच, लेकिन इस प्यार की कोई मंजिल नहीं। एक तरफा प्यार की कोई मंजिल नहीं होती। मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई न कोई लड़की मिल जाएगी जो तुम्हें प्यार करोगी और तुम उसे। आखिर तुम हो ही इतने क्यूट। अगर मैंने खुद को नहीं संभाला और तुमसे 1% भी एक्सपेक्ट करने लगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इतना कि कहीं मैं मर न जाऊं। फिर अपने कपड़े उतारते हुए कहा, अभी तो 7 और महीने हैं, कहीं मैं बहक गई तो। वैसे भी मेरा आधे से ज्यादा काम तो हो ही गया है, तो यहाँ रहना तो जरूरी नहीं। और मुझे दादू के साथ टाइम स्पेंड किए भी कितना टाइम हो गया। लकी ने टॉवल लपेटा और नहाने चली गई, ये सोचकर कि आज वो ऑफिस नहीं धनकर मेंशन जाएगी। लकी ने अपना कुछ जरूरी सामान पैक किया और बटलर को बुलाया और पूछा, मान कहाँ है? छोटे सर तो जब से आए हैं अपने कमरे से निकले तक नहीं। मैडम कुछ हुआ है क्या? लकी ने न में हाथ हिलाया और कहा, नो अंडरस्को कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे अपने दादू से मिलने जाना था, इसीलिए सोचा इन्फॉर्म कर दूं। अंडरस्को, मैं निकल रही हूँ।
वो बाहर आए तो बता देना। ओके। लकी ने एक बैग उठाया और सुंदरी प्यारी से कहा, लेट्स रोल। सुंदरी और प्यारी एक दूसरे को देखा, जो समझ रही थी कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। लड़ाई झगड़ा तो होने से रहा, क्योंकि उनकी लकी मैडम तो मान की दीवानी है, तो कोई और बात है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दोपहर के समय जब मान बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नजर लकी के रूम के दरवाजे पर पड़ी। अब तक तो ऑफिस चली गई होगी, वो फुसफुसाया। हेड मेड ने मान को लकी के दरवाजे को घूरते देखा तो उसके पास गई और बताया, मैडम यहां नहीं है, वो अपने मायके गई है। मान चौंक गया। मायके? आई मीन धनकर मेंशन। हाँ अंडरस्को वही। मान की मुठिया कस गई और उसे गुस्सा आने लगा, जिसका कारण उसे खुद नहीं पता। उसने इससे आगे कुछ नहीं पूछा और सीढ़ियों से नीचे उतर अपने गार्डन में चला गया। हेड मेड को लग गया था कि दोनों के बीच कुछ हुआ है। उस रात डाइनिंग टेबल पर कोमल ने पूछा, भाभी कहाँ है? अपने दादू के पास गई है। मान ने कहा, कब तक आएगी? पता नहीं। क्यों नहीं पता? मान ने स्पून नीचे रखा और कहा, मुझे नहीं पता। क्या वो कहीं अपने मन से नहीं जा सकती? कोमल ने मुंह टेढ़ा किया और कहा, जरूर आप ही ने उन्हें कुछ कहा होगा, वरना भाभी आपको बिना बताए कुछ भी नहीं करती। कोमल अंडरस्को बूढ़ के जैसे बात मत करो, ऐसे कह रही हो जैसे तुम सब जानती हो। कोमल ने भी अपने स्पून नीचे रखा और कहा, बूढ़ा क्या भैया, एक 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि भाभी आपसे कितना प्यार करती है। उनका दिन आपसे शुरू और आप पर खत्म होता है। मैंने देखा है उनकी नेक का टैटू, अंडरस्को वहां आपका नाम है। 5 महीने हो गए भैया, क्या भाभी की डेडिकेशन आपको नहीं दिखती? सॉरी टू से भैया, लेकिन अब भी आप नहीं समझे तो आप उनके लायक ही नहीं। कोमल ने अपनी बात कही और अपने रूम में चली गई। हेड मेड ने कोमल को रोकना चाहा, लेकिन वो जा चुकी थी। मान चुपचाप बैठा रहा और वो भी अपना खाना छोड़कर घर से बाहर चला गया। अंडरस्को 1 महीना और बीत गया और आखिरकार दोनों मिले, वो भी ऑफिस में। वो दिन जिस दिन लकी ने अपना रंधावा एस्टेट के CO के पोजीशन से रिजाइन कर दिया। मान ने बिना कोई एक्सप्रेशन के पेपर्स पर साइन किया और अब वो CO वापस बन गया। मान अंडरस्को, मैंने भले ही रिजाइन किया है, लेकिन मेरी जरूरत पड़े तो बताना, ओके? इस बार मान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और पूछा, तुम वापस घर कब आ रही? लकी चौंक गई और उसकी मुस्कान गायब हो गई। वहां बहुत सारे लोग थे और मान ऐसे सवाल कर रहा था। लकी ने हिचकिचाते हुए अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, लेट्स सी, कहकर लकी बात को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन मान नहीं। मान की मुस्कान और बड़ी हो गई और वो लकी की तरफ झुकाकर उसके करीब आकर बहुत सिडेक्टिव टोन में कहा, आई विल वेट। लकी के तो रोंगटे खड़े हो गए और उसका गला सूख गया। ये मान ऐसे क्यों कर रहा है? लेकिन अभी तो असली शौक लगना बाकी थी। मान कुछ और आगे बढ़ा और लकी के गाल पर किस किया और कहा, मुझे ज्यादा वेट मत करवाना अंडरस्को वाइफी। CH22 जेलस हस्बैंड। आगे लकी जो शौक के मारे बेहोश होने वाली थी, उसने खुद को किसी तरह संभाला। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। मीटिंग रूम से सब चले गए, अंडरस्को लकी और उसकी दोनों बॉडीगार्ड सिर्फ रह गए। मैडम, सुंदरी ने आवाज दी प्यारी, और सुंदरी ने भी देखा कि अभी अभी क्या हुआ था। इस वजह से लकी को झटका लगा था। जब कोई जवाब नहीं आया तो सुंदरी आगे आई और लकी का कंधा थपथपाया और फिर आवाज दी, मैडम। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या हुआ? लकी शॉक से बाहर निकल गई, लेकिन होश में नहीं थी। उसने अपना सर झटका और दरवाजे की तरफ देखते हुए खड़े हो गई और अपने आप उसके हाथ उस गाल पर चले गए जहां मान ने अभी अभी किस किया था। ये क्या था? लकी ने आश्चर्य में सुंदरी की तरफ देखते हुए पूछा। जाहिर था सुंदरी क्या ही कहे, तो प्यारी ने कहा, मैडम अंडरस्को, यहाँ का काम हो चुका तो धनकर कॉर्पोरेशन चले, आपकी लंच मीटिंग है। लकी 2 पल वैसे ही खड़ी रही। वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी, तो यहां से निकलना ही सही लगा। वैसे भी अब मान से मिलना कम होगा और वो कभी कभी रंधावा एस्टेट और रंधावा मेंशन आना जाना करेगी। एक लंबी सांस लेकर लकी ने अपना कोट का बटन लगाया और निकल गई। दूसरी तरफ मान तो लकी के सामने इतना बोल्ड बन रहा था, अपने केबिन में आते ही अपने चेयर पर गिर गया। डैम इट अंडरस्को, अब वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? आई एम सुपरवुड डेस्पेरेट अंडरस्को डैम अंडरस्को। कुछ देर तक मान को भी खुद को स्थिर करने में टाइम लगा। वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस किस की वजह पूछने लकी उसके केबिन में आएगी। अंडरस्को गुस्से से ही सही अंडरस्को, लेकिन आया तो रिसेप्शन से फोन की लकी चली गई। अपनी चेयर पर टेक लगाकर मान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। आखिर मैं क्या चाहता हूँ? जो मेरा अतीत है उसे मैं कब का भुला चुका हूँ अंडरस्को, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मैंने उस अतीत के प्यार को अपने दिल अपनाया ही नहीं अंडरस्को, वो सिर्फ मेरा पागलपन और जुनून था। लेकिन अब क्या? लकी से मैं क्या चाहता हूँ? उसके जाने के नाम से ही ऐसा लगता है सब खत्म हो जाएगा। ऐसा तो पहले भी हुआ था, तो क्या ये फीलिंग भी मेरा पागलपन है, जुनून है अंडरस्को?
मान अब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसका मन बहुत बेचैन होने लगा, तो आज वो अपने घर वापस चला गया और वहीं से काम करने का सोच लिया। इस एक महीने जब उसने लकी को नहीं देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो उसे कितना मिस कर रहा था। उसके दिन की शुरुआत लकी के स्वीट मॉर्निंग विश से होती थी और अंत उसकी ढेर सारी बातों से। जब वो उसके बेड पर सोती थी तो उसके बाल को छूना मान को अच्छा लगता था, आखिर वो सिल्की सॉफ्ट जो होते थे। चोरी से कभी कभी मान उसके होठों पर किस भी कर लेता था। जब वो जागकर शौक होकर बैठ जाती तब बहुत टेम्पटिंग लगती। मान डिनर के बाद अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था, तभी बिना नोक किए कोमल हड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। भैया अंडरस्को भैया। कोमल को हौंफते देख मान ने भवें सिकोड़ ली और कहा, बैठ जाओ कोमल, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, पहले सांस ले लो फिर बताना। कोमल ने नामे सर हिलाया और एक टैब मान का लैपटॉप हटाकर उसके सामने रखते हुए कहा, भैया पहले इसे देखो, बहुत जरूरी है। मान ने अपने होठों को लिक किया और वीडियो देखने लगा। ये मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी की वीडियो है ना? मान ने पूछा। हाँ अंडरस्को 15th एनिवर्सरी की, मैं शायद 5 साल की थी। आप पता नहीं, और अंडरस्को और भाभी भी है, अंडरस्को एकदम यंग, अंडरस्को शायद मेरे एज की होगी उस समय। कोमल ने अपनी सांस पकड़ते हुए कहा। लकी का जिक्र होते ही मान ने वीडियो की तरफ देखते हुए पूछा, लकी इसमें है? आई डोंट रिमेम्बर। कोमल ने दांत पिसते हुए कहा, उस गंदी रूही जैसे काले पत्थर से नजर हटेगी तब तो आपको असली हीरा दिखता ना। मान ने होठ सिकोड़ लिया और वीडियो को देखने लगा। कोमल ने वीडियो प्ले किया और कुछ देर में लोगों के बीच खड़ी लकी दिखाई दी जो सेरी के साथ थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों बात कर रही थी। मान ने वीडियो को जूम किया और उनके लिपसिंग से जानना चाहा कि वो दोनों क्या बात कर रही है, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। लकी इतनी छोटी उम्र में भी एकदम अलग थी, अंडरस्को एक अलग इनोसेंट ब्यूटी थी उसके पास। मान ने बहुत ध्यान दिया जब लास्ट में उसे लगा कि लकी ने उसका नाम लिया और फिर उसकी आंखें एक ही डायरेक्शन में देख रही थी, वही जहां पूरा रंधावा परिवार खड़ा था। कोमल ने वीडियो पॉज की और कहा, इसके बाद भाभी कहीं नहीं है, भैया प्लीज भाभी को घर ले आओ। आप दोनों ने शादी की है तो आप दोनों ऐसे क्यों हैं? भाभी ने आपके लिए सब किया तो आप उन्हें खुशी क्यों नहीं दे सकते? मान खामोश रहा तो कोमल ने चिड़चाते हुए स्टडी रूम से जाते हुए कहा, मत सुनो मेरी बात। अगर भाभी चली गई और या आपसे भी बेटर कोई उन्हें मिल गया तो आपका कुछ नहीं होगा। वो टैटू भले ही परमानेंट है लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग से हटाया भी जा सकता है। फिर स्टडी रूम का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। मान उस टैटू के बारे में सुन चौंक गया और उसकी बॉडी कांप गई। ऐसे कैसे हटवा लेगी? अगर मुझसे प्यार करती है तो क्यों हटवाएगी? लेकिन मैं अंडरस्को कोमल की बातों को आगे याद कर मान ने अपने सर पर हाथ रख लिया। और ऐसे कैसे उसे कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगा? नॉट पॉसिबल। अगर वो मुझ पसंद करती है तो मुझ में कुछ तो खास होगा तब ना, या कुछ नहीं है। अंडरस्को मान अपनी बातों पर ही कंफ्यूज हो गया। उसे अब काम करने का मन नहीं हो रहा था तो वो सोने चला गया। अब वहां भी वो लकी को मिस कर रहा था। उसे उस दिन रिसोर्ट की रात याद आ गई जब लकी उसकी बाहों में सो रही थी। उसकी बालों की खुशबू कितनी अच्छी थी। अंडरस्को कहते हुए मान मुस्कुराया लेकिन अगले ही पल अपना सर झटक कहा, डोंट बी अ परवट मान। लेकिन अंडरस्को, लेकिन वो तो मेरी वाइफ है तो क्यों? मैं परवट नहीं हूं। अपने बातों और सोच से झुंझलाते हुए उसने एक तकिया पकड़ा और सो गया, ये सोचकर कल वो लकी से जरूर मिलने उसके ऑफिस या घर जाएगा। लेकिन कहते हैं न, जैसा सोचा जाए वैसा होता नहीं है। आज मान बहुत देर तक सोया, अंडरस्को क्यों, ये तो वही जानता होगा। लेकिन जब उठा तो बहुत फ्रेश फील हो रहा था। वो जल्दी से उठा और नहाकर तैयार हो गया। आज वो लकी से मिलने के लिए एक्साइटेड था और भीनी सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। उसने अपना मोबाइल उठाया और चेक किया तो उसमें लकी का एक मैसेज था, अंडरस्को, जो रात के करीब 1 बजे आया था। मान अंडरस्को, वर्क इमरजेंसी की वजह से मैं कुछ दोनों के लिए फ्रांस जा रही हूँ। पता नहीं कब तक लौटूंगी। कोमल को मेरा बाय बोलना और अपना ख्याल रखना, बाय। मान की पकड़ मोबाइल पर कस गई और उसकी नसें गुस्से और झुंझलाहट से तन गई। अचानक उसे फील होने लगा कि क्या वो लकी के लायक भी है। रंधावा एस्टेट का बिजनेस सिर्फ देश में है और लकी ने इन 6 महीनों में उसे एक्सपेंड किया जो वो नहीं कर पाया। उसने अपना कोट उतारा और बेड पर बैठ गया। शायद वो मुझसे कुछ नहीं चाहती इसीलिए आगे बढ़ रही है और मैं अभी तक वही है। लकी ने अपना हाथ देकर मुझे 2 कदम चलने में मदद तो की, लेकिन क्या मैं खुद आगे नहीं बढ़ सकता? क्या मैं कभी लकी जैसी प्रिंसेस के काबिल बन पाऊंगा? अंडरस्को। अगले ही पल मान खड़ा हुआ और अपने कोट पहनते हुए खुद से कहा, नहीं हूं तो बन जाऊंगा, बनकर रहूंगा। आखिर मैं तुम्हें जाने कैसे दूं? अंडरस्को। मान ने खुद को काम में व्यस्त कर दिया। कहीं कहीं बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात आर्यन से हो जाती, लेकिन दोनों ने कभी बात नहीं की। रंधावा एस्टेट ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिए और 2 को लॉन्च भी कर दिया तो कामयाब रहा। मान कोशिश तो कर रहा था लेकिन धनकर कॉर्पोरेशन के बराबर आने मुश्किल था। कोमल के एग्जाम्स भी शुरू हो गए।
रूही जिसने आर्यन से शादी हाई सोसाइटी के लाइफ को एंजॉय करने के लिए किया उसका कहीं जिक्र नहीं था। वो अक्सर घर पर रहती और कभी किसी पार्टी में दिख भी जाती। लकी और मान दोनों एक दूसरे को कभी कभी फोन कर लिया करते थे। 2 और महीने बस यूं ही बीत गए। उस रात मान अपने स्टडी रूम में बैठे लकी के फोन का वेट कर रहा था। एक ही रिंग में मान ने उठा लिया। हाय ओहो अंडरस्को कोई तो फोन का वेट कर रहा था। हम लकी ने मान की चुटकी लेते हुए कहा। मान के कान लाल हो गए और उसके हकलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, फोन मेरे हाथ में ही था इसीलिए। दूसरी तरफ लकी की हंसने की आवाज आई। अरे मैं सच कह रहा हूं। अंडरस्को मैं समझ गई। अच्छा सुनो एक इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे लिए मैं एक बिजनेस लेकर आ रही हूं, मिलियंस का इन्वेस्टमेंट है। मान ने 2 पल खामोशी के बाद पूछा, तुम कब आ रही हो? आई एम स्टिल वेटिंग। लकी की अचानक उस दिन की किस याद आ गया और अब वो ब्लश करने लगी और कहा, आ रही हूं जल्द ही, फिर मिलकर बात करेंगे। वैसे अंडरस्को लकी की बात पूरी भी नहीं हुई, किसी लड़के की आवाज आई जो लकी को ज्वाइन करने बुला रहा था। अंडरस्को तो लकी ने मान से कहा, वापस आने के बाद मिलते हैं, ओके बाय। मान को बाय तक बोलने का मौका भी नहीं मिला और फोन कट गया। उसने किसी की आवाज सुनी जो लकी को इंटीमेटली आवाज दे रहा था। अगले ही पल जलन और गुस्से से उसकी बॉडी गर्म होने लगी। हालांकि अब तक वो समझ नहीं पाया कि उसे लकी से प्यार है या नहीं, अंडरस्को वो उसे चाहता है या नहीं। उससे ज्यादा कंफ्यूज लवर इस दुनिया कहीं नहीं होगा। मान का असिस्टेंट विकास जिसकी बातचीत सेरी से होती थी, उसे पता चल गया कि लकी 2 दिन बाद फ्राइडे को वापस आ रही है। पेरिस से उस दिन बस एक ही फ्लाइट आ रही थी। मान ने डिसाइड कर लिया कि एयरपोर्ट से वो लकी को कहीं नहीं जाने देगा और सीधे रंधावा मेंशन ले आएगा और फिर उसे यही रहना होगा। मान ने तो सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन फिलहाल तो उसे खुद सरप्राइज मिलने वाला था। अंडरस्को फ्लाइट दोपहर में आने वाली ही, लेकिन मान सुबह ही तैयार हो गया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अपने गार्डन से वो उसका फेवरेट लाल गुलाब का बुके ले जाना नहीं भूला। इस बार मैं वेट नहीं करूंगा और तुम्हें सीधा मेरे साथ चलना होगा, अंडरस्को मान ने मन ही मन फाइनल कर लिया। उसके बॉडीगार्ड्स कुछ दूर खड़े थे और वो एग्जिट गेट के साइड में, ताकि वो लकी को सरप्राइज कर सके। दिल में बेचैनी लिए और होठों में हल्की मुस्कान लिए उसकी आंखें एग्जिट गेट पर टिकी थी, जो बेसब्र थी लकी को देखने के लिए। फ्लाइट लैंडिंग की अनाउंसमेंट के आधे घंटे बाद आखिरकार पैसेंजर्स बाहर आने लगे। मान की नजरों ने आखिरकार लकी को ढूंढ लिया। येलो फ्लोरल शार्ट ड्रेस और व्हाइट बूट्स में उसके बाल खुले थे। हल्की थकान थी उसके चेहरे में। मान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही होंगे कि उसकी नजर एक तरफ पड़ी और वो रुक गया। मुस्कान उसके होठों पर धीरे धीरे जाने लगी और उसकी भवें सिकुड़ गई। लकी किसी से हंसते हुए बात कर रही थी और वो कोई अनजान शख्स नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके उस लड़के की बाह पर अपनी बाह फंसा रखी थी। वो लड़का मान की उम्र का ही था और बेहद हैंडसम। वो शायद मान से लंबा था या उसी के हाइट का। जलन की ऐसी लहर मान के नसों में दौड़ी कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वही जमा हुआ खड़ा रह गया। वो कौन है? मेरी अंडरस्को, मेरी वाइफ ऐसे किसी से इस तरह हंसते हुए बात नहीं कर सकती। अंडरस्को। वही लकी जैसे ही कुछ बाहर आई उसकी नजर मान पर पड़ गई। मान चिल्लाते हुए लकी अपनी हाई हील बूट से तेजी से चलते हुए उसके पास पहुंच गई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। लेकिन मान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और सिर्फ लकी को घूरता रहा, तो वो कॉन्शियस हो गई और अपने चेहरे को छूते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ कहो तो, मेरे चेहरे में कुछ लगा है क्या? मान ने देखा कि वही शख्स लकी की तरफ आ रहा है, तब मान को होश आया और उसने कहा, वेलकम बैक वाइफी। फिर झुककर उसके होठों के कोने पर किस किया और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हैरान परेशान लकी के साथ वही हुआ जो अवॉइड करना चाहती थी, अंडरस्को मान के साथ फिजिकल टच। इससे उसका दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और शरीर सुन्न हो जाता। अपने होठों के कोनों में मान की होठों के टच को फील करते हुए लकी का चेहरा पूरा लाल हो गई और कुछ बोल नहीं पाई, बस मान को देखती रह गई। ओह हाँ अंडरस्को, ये तुम्हारे लिए। लकी ने गुलाब का बुके देखा जिसका रंग और उसके शर्माते गालों का रंग लगभग एक जैसा ही था। मान अपनी जलन को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था और उसने बिना उस शख्स की तरफ देखे लकी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब घर चले, यू नीड टू रेस्ट। तब जाकर वो होश में आए। हाँ नहीं रुको, मान रुको, मेरे दोस्त से तो मिलो। अब जाकर लकी ने पीछे देखा तो उसका दोस्त वही एक कदम की दूरी पर खड़ा था। मान ने उस लड़के की तरफ देखा और लकी ने कहा, ये सूर्यांश चौहान है, मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन, मेरे बचपन का दोस्त। हमारे दादू भी दोस्त थे और फादर्स भी और हम भी। सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया तो मान को न चाहते हुए भी उससे हाथ मिलानी पड़ा। हेलो अंडरस्को मान रंधावा, आपकी बचपन की दोस्त का हस्बैंड। लकी तो फिर ब्लश करने लगी। इस इंट्रोडक्शन के बाद मान ने लकी से कहा, चलो अब घर। लेकिन ने लकी उसे रोकते हुए कहा, रुको मान, मैं बाद में आऊंगी, मुझे अभी धनकर मेंशन जाना है। सूर्या यहाँ हमारा गेस्ट है तो अंडरस्को।
तो क्या तुम्हें ड्राइव करना है? तब तो तुम्हारी कार आई होगी ना? ही इज नॉट अ किड। लकी ने फिर कुछ कहना चाहा तो सूर्यांश ने उसे रोकते हुए कहा, ही इज राइट, आई एम नॉट अ किड। मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ, हम कल मिलेंगे अंडरस्को ओके। लकी अब भी राजी नहीं थी, लेकिन अब दोनों रेडी हो गए तो वो क्या ही कहे। ओके अंडरस्को कल मिलते हैं, कहकर वो सूर्यांश की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मान ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था जिससे वो हिल भी नहीं पाए। ये क्या बच्चों जैसी हरकत है मान, लकी ने मन ही मन कहा। अगले ही पल मान ने लकी को कमर से पकड़ा और उसे लगभग उठाते हुए ले गया। पीछे से सूर्यांश को इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन वो कैसे खुद को रोक रहा था वही जानता था। जेलस वाइफ से डेंजरस तो जेलस हस्बैंड होता है, अंडरस्को आज तो मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ लकी ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे छोड़ो मान, मैं चल सकती हूँ, मैं भाग थोड़ी रही हूँ। कार का दरवाजा लॉक कर मान ने लकी को गले लगा लिया और बेचारी लकी का दिल फिर उसके मुंह को आ गया। मान उसकी कंधे पर अपने होठों से सहलाते हुए धीरे से कहने लगा, लकी अंडरस्को मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अंडरस्को, सच में बहुत ज्यादा। लकी के हाथ हवा में रह गए और फिर वो जम गई। CH23 पर्वत मान अंडरस्को। आगे लकी की आंखों ने फोकस खो दिया। सो क्लोज, मुझे गले क्यों लगा रहा है? हाँ अंडरस्को मैंने भी मिस किया अंडरस्को, इनफैक्ट तुमसे ज्यादा अंडरस्को, कई ज्यादा, लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसे गले लगा सकती हूँ? मेरा हक नहीं। जिस दिल में मैं नहीं वहां मेरे अफेक्शन की क्यों कोई वैल्यू होगी? मान अंडरस्को आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर तुम गिल्टी फील कर रहे हो तो अंडरस्को प्लीज डोंट डू इट अंडरस्को, आई डोंट माइंड अंडरस्को, इनफैक्ट आई विल नेवर माइंड अंडरस्को। लकी ने भवें सिकोड़े और खुद पर काबू पाकर मान के कंधों को पकड़कर खुद से अलग किया और कहा, रिलैक्स मान, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम रूही से मिले? उन दोनों ने फिर कुछ किया है क्या? रूही का नाम बीच में आते ही मान ने दांत पीस लिए और लकी से अलग हो गया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस अंडरस्को। गुड, वेरी गुड। लकी ने मान की बात पूरी भी नहीं होने दी और अपनी बात कह दी। मान की मुठिया कस गई, क्यों तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ रही? हाँ अंडरस्को मैं खुद नहीं समझ रहा तो तुम क्या समझ पाओगी? लेकिन तुम तो मुझे पसंद करती हो तो तुम ये सब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? अंडरस्को मान फिर कंफ्यूज हो गया और जब लकी की तरफ देखा तो सो चुकी थी। मान का एक्सप्रेशन नर्म पड़ गया। लकी के बाल की लिटों को उसके चेहरे से हटाते हुए मान उसके और करीब चला गया और धीरे से कहा, शायद टाइम की जरूरत, एक बार मैं खुद को समझ जाऊं फिर मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मान के टच से लकी नींद में भी सहर गई तो उसने लकी को अपने बाहों में सुला दिया। रंधावा मेंशन पहुंचकर ड्राइवर नीचे उतर गया और मान का वेट करने लगा। वही लकी तो सो ही रही थी, ऊपर से उसकी शॉर्ट ड्रेस, तो वो कैसे उसे उठाकर ले जाए? मान ने अपनी कोट निकाली और लकी के कमर पर बांध दिया, फिर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे उठाकर घर के अंदर ले गया। मैड्स और सर्वेंट्स लकी को 3 महीने बाद देख काफी खुश थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं की क्योंकि वो सो रही थी। मान ने इस बार लकी को अपने रूम ले गया। बेड पर पड़ते ही लकी ने फौरन करवट बदल ली और सो गई। शायद ये फ्लाइट की थकावट थी। मान जैसे ही खड़ा हुआ उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बटलर के हाथ में लकी का फोन था जो बज रहा था। छोटे सर जल्दी लीजिए अंडरस्को, मैडम के दादाजी का फोन है। मान ने एक पल लकी को देखा और कोई ऑप्शन न होते हुए फोन उठा लिया। ये पहली बार था जब मान भोलेनाथ से बात कर रहा था। हेलो, मान ने कहा तो दूसरे तरफ दे 2 पल का सन्नाटा था। हम्मम अंडरस्को रंधावा। यस दादाजी अंडरस्को मान रंधावा। लकी सो रही है, इसीलिए मैंने फोन उठा लिया। हम्मम अंडरस्को उसे सोने दो, जब जाग जाए तो यहां उसे ड्रॉप कर देना। क्या तुम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए? मान ने भवें सिकोड़ ली और कहा, क्या आप लगता है कि लकी के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है अंडरस्को, और वैसे भी मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है, और यही तो उसका घर है, तो अपने घर लाने की जबरदस्ती मैं कैसे कर सकता हूँ? भोलेनाथ ने भी सीरियस टोन में कहा, सिर्फ 4 महीने और है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद तो अंडरस्को। बिना बात पूरी किए भोलेनाथ ने फोन काट दिया। लेकिन मान को ऐसा लगा कि भोलेनाथ के शब्द कांटों की तरह उसके दिल चुभ रहे हैं, या उससे भी बुरा कि जैसे किसी ने खंजर डाल दिया हो। मान ने बीप की आवाज सुनी और उसके चेहरे में दर्द, डिस्पर्शन और बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पलटकर उसने लकी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, 4 महीने? फिर तुम? मैं क्या करूं? कैसे तुम्हें रोकूं? मैं खुद को समझ नहीं पा रहा तो तुम्हें क्या समझो, लेकिन कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। इस इट लव, या फिर कुछ और? अंडरस्को मान ने फोन कॉफी टेबल पर साइलेंट कर रखा और बाहर निकल गया। कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वो ऑफिस चला गया और जब वापस आया तो भी लकी सो ही रही थी। लकी, उठो अंडरस्को, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? गेट अप, मान ने धीरे से पूछा। लकी तो कसमसाते हुए वापस सो गई। मान ने उसे दोबारा नहीं उठाया और खुद खाना खाकर सो गया। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे तब लकी की नींद खुली, वो भी भूख से।
आंखें बंद किए हुए ही उसने अपने पेट को पकड़ा और मन ही मन कहा, यार ये भूख तो मुझे सोने भी नहीं देता। अंडरस्को। वो जबरदस्ती उठकर बैठ और एक अंगड़ाई ली और आंखें खोल ली अंडरस्को, लेकिन अगले ही पल चौंक गई। वॉट? जोर से बोलने के बाद उसने खुद के मुंह को अपने हाथों से ढक दिया, क्योंकि उसी समय उसे एहसास हो गया कि ये मान का रूम और मान उसके बगल में सो रहा है, वो बिना बाउंड्री बनाए। मैं यहाँ कैसे आए? पहले आई नीड टू चेंज। लकी ने अपने बूट्स को वही छोड़ दिया, दबे पांव रूम से निकल गई। अगली सुबह मान की अचानक नींद खुली तो लकी वहां नहीं, उसके बगल में नहीं थी। अगले ही पल वो डर गया कि कहीं वो फिर वापस तो नहीं चली गई। लकी कहाँ गई? अगर वो चली गई तो मैं उसे वापस कैसे लाऊंगा? शिट अंडरस्को सोचते हुए वो लकी के रूम में धड़ल्ले से घुस गया। दूसरी तरफ लकी ने पहले पेट भर खाना खाया और गर्म पानी से भरे टब में अपनी सारी थकान मिटा चुकी थी। सुबह के 4 बजे वो फ्रेश फील कर रही। अब ये उसका रूम था तो मस्ती से अपने लॉन्जरी में गाना लगाकर डांस करते हुए अपने बाल सूखा रही थी। अरे यार अंडरस्को, मेरे प्यारे प्यारे बाल कितने रफ हो गए हैं। आज तो नहीं अंडरस्को, कल मैं स्पा चली जाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता कि उसके रूम में मान आ जाएगा, वो भी बिना नोक किए। मान ने लकी को अपने सामने देखा तब जाकर उसे शांति मिली, लेकिन फिर जब उसकी नजरें हिली तो चौंक गया और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। हालत तो लकी की देखने लायक थी। वो इतनी हैरान थी कि उसके ड्रायर की गर्म हवा अंडरस्को हवा में जा रही थी और उसकी सेक्सी कर्वी बॉडी फुल एक्सपोज थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी किए वो मान को देख रही थी और मान है कि जिसकी नजर लकी से हट ही नहीं रही थी। 4 पल के टाइम फ्रीज के बाद एक तेज चीख की आवाज से पूरा रंधावा मेंशन हिल गया। अंडरस्को गेट आउट अंडरस्को मान अंडरस्को यू परवर्ट अंडरस्को गेट आउट। लकी जोर से चिल्लाई और पास रखे ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसका पूरा शरीर शर्म से लाल हो गया और दूसरी तरफ मान की अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने कहा बाहर निकलो, लकी फिर चिल्लाई, लेकिन मान ने अपने सूखे गले और सूखे होठों को गिला किया और कहा, आई एम सॉरी, लेकिन तुम रूम में नहीं थी तो मैं घबरा गया। मान अंडरस्को अभी के अभी बाहर जाओ। अंडरस्को मैं बाहर जा रहा हूं, ऐसे गुस्सा मत करो। मान ने लकी को शांत करने के भाव से कहा और फौरन रूम से निकल गया और अपने रूम में चला गया। ऊपर से सारे सर्वेंट्स और मेड मुंह दबाकर हंस रही थी। अब तो लगता है इस घर में रोमांस के फूल खिलने वाले हैं। हाँ अंडरस्को, शायद कुछ महीनों में एक फूल भी खिल जाए। एक मैडम ही है तो छोटे सर को हैंडल कर लेती है, वरना बटलर और हेड मेड से भी नहीं होता। सबने हल्की फुल्की बातें की और जल्दी जल्दी अपने काम पे लग गई। मान के जाते ही लकी को ऐसा लगा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। लकी अपने बेड पर गिर गई और शर्मिंदगी की हद थी कि उसे रोना आ रहा था। इसीलिए बिना नोक किए किसी के रूम में एंटर नहीं होने चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? खुद से कहते हुए लकी लगभग रो ही दी। और तो और मान की आंखें जो उसके बॉडी पर फिक्स थी उसे देख लकी अब तो पानी पानी होने लगी। लेकिन तो रोने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। उसे राहत थी कि लकी गई नहीं, लेकिन फिर उसे पल को याद कर जहां उसके लकी को सिर्फ लॉन्जरी में देखा उसका चेहरा फिर लाल हो गया। इसीलिए वो हमेशा नोक कर रूम में आने को कहती है। मेरी ही मति मारी गई थी। पागल मान अंडरस्को, ये क्या किया तूने? अब वो तुझे परवर्ट समझेगी। डैम इट अंडरस्को। दोनों अपने ही ख्यालों में थे और जब ब्रेकफास्ट का टाइम आया तो वहां सन्नाटा था। लेकिन कोमल की चहक भरी आवाज थी, भाभी आप 3 महीने बाद मुझसे मिल है। मेरा तो नया सेशन भी शुरू हो गया। लकी ने पूछा, तुम प्रैक्टिस तो कर रही हो ना? हाँ अंडरस्को भाभी, टीचर बहुत अच्छा सिखाती है। देखो मेरे मसल भी आने लगे हैं। कहते हुए कोमल ने अपनी आर्म्स दिखाने लगी तो लकी मुस्कुरा दी और कहा, ताकत मसल में नहीं हड्डियों में होता है। ओह हाँ अंडरस्को, मैं तो ऐसे ही शो ऑफ कर रही थी। हाँ, लेकिन अब आपसे सीखूंगी। आप सबसे बेस्ट टीचर हो। अगर टाइम मिला तो जरूर, लकी ने कहा। मान जानता था कि लकी अंडरस्को कोमल को मार्शल आर्ट्स सिखा रही है। कोमल अपने स्कूल के लिए निकल गई और डाइनिंग टेबल का माहौल और अजीब होने लगा। मान खड़ा हुआ और कहा, मैं भी निकलता हूँ। तभी लकी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, जब फ्री हो तो बता देना। मान के होठ सिकुड़ गए और उसने कहा, डिनर पर चलोगी? लकी ने सर उठाकर मान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था और लकी ने बस हाँ में सर हिला दिया। मान कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि फिर उसने पलट कर कहा, आज तुम आराम करो, कहीं जाना मत, और तुरंत चला गया। लकी हैरान थी, मैं क्यों कहीं नहीं जा सकती? मुझे और आराम नहीं करना अंडरस्को, लेकिन कह नहीं पाई क्योंकि मान तेजी से निकल गया। शायद उसे भी पता था कि लकी उसकी बात को रिजेक्ट जरूर कर देगी। लकी झुंझलाते हुए अपना ब्रेकफास्ट किया और अपने रूम चली गई। उस स्टूपिड मान को थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है कि एक बार मुझे सॉरी कह दे। हाँ अंडरस्को, ये मेल ईगो सभी के पास है। आज तो मैं सब क्लियर करके रहूंगी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। क्या पता उसके दिमाग में क्या खिचड़ी बन रही है। अंडरस्को। लकी ने आज पूरा दिन सोते हुए बीता दिया।
भोलेनाथ का फोन भी आया लेकिन उसने सोने का बहाना बनाकर नहीं गई। अब तो वो सूर्यांश से कल ही मिल पाएगी। शाम होते ही लकी के लिए एक पार्सल आया और एक नोट गेट रेडी आई विल पिक यू बाय 7 लकी ने नोट को साइड रखा और ड्रेस की जिप खोलकर देखी तो उसने एक सैटिन गाउन था हील्स और ज्वेलरी भी। प्यारी ने सुंदरी को कोहनी मारी और कुछ इशारा किया लेकिन सुंदरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अगर तुम दोनों कुछ कहना चाहती हो तो कहो, लकी ने कहा और दोनों लड़कियां सकपका गई। प्यारी ने हिम्मत कर कहा, मैडम मुझे लगता है मिस्टर रंधावा आपको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लकी जम गई और पलट कर कहा, मुझे रिझाने की जरूरत क्या है, मैं तो वैसे ही उसकी दीवानी हूँ। सुंदरी ने इस अपना गला खराशते हुए कहा, ऐसा आपको लगता है मैडम, लेकिन मिस्टर रंधावा को नहीं पता, वो कंफ्यूज होंगे। लकी ने गहरी सांस ली और कहा, ओके लेकिन मेरे ख्याल से ये रिझाना नहीं गिल्ट है। उसे गिल्टी फील हो रहा है कि उसने मेरा अपने लिए यूज किया। यही बात मुझे उसे समझानी है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। इस पर प्यारी और सुंदरी ने कुछ नहीं कहा और लकी की तैयार होने में हेल्प करने लगी। उस लाइट ब्लू गाउन पर लकी की ग्रे आंखें और भी सुंदर लग रही थी। अब तक मान भी वापस आकर चेंज कर चुका था। इस बार उसने दरवाजा नॉक करना नहीं भूला। सुंदरी ने दरवाजा खोला और मान को सामने लकी दिख गई जिसे वो देखता रह गया। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, मान ने बिना अपनी पलकें झपकाए कहा। लकी हल्का मुस्कुरा दी। इस तरह से यहाँ तक कि इससे बेहतर तैयार होकर वो कई बार मान के सामने आई है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बस ये दूसरी बार ही मिला। इससे लकी को समझ आ गया कि जो वो सोच रही है वो सच है और मुस्कुराते हुए मान को थैंक्स कहा और पूछा, हम कहाँ जा रहे? लेट्स सी कहकर मान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कार मान का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में सुंदरी थी। पीछे एक और कार थी जिसमें प्यारी के साथ लकी के बॉडीगार्ड्स थे। कार पहाड़ों की तरफ जा रही थी। वही लकी शांत थी और खिड़की के बाहर देख रही थी और मान बार बार उसे, मान मुझे घूरना बंद करो, लकी ने अचानक मान की तरफ देखते हुए कहा और आगे ड्राइवर से कहा, स्टॉप द कार। मैडम ये जगह सेफ नहीं, सुंदरी ने फौरन कहा तो लकी ने फिर से कार रोकने को कहा। मान ने गहरी सांस ली और कहा, बस 5 मिनट रुको, हम पहुंचने वाले हैं। कार के रुकते ही लकी कार से उतर गई। वो एक विला में थे। मान भी तुरंत कार से उतरा और लकी के पीछे जाते हुए कहा, लकी स्टॉप, कहाँ जा रही हो? लकी गार्डन में चली गई और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गई। अचानक पलटकर उसने पूछा, मान आखिर तुम क्या चाहते हो? ये सब क्यों? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। न हमारी कोई अरेंज मैरिज है या लव मैरिज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वो भी मेरे कहने पर तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं, ना हो सकती हूँ, इसीलिए डोंट गिव मी होप टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू समथिंग। मैं ये भार नहीं लेना चाहती। मान ने भवें सिकोड़ ली और पूछा, क्यों तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? क्या मैं इस लायक भी नहीं? लकी ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं मान ऐसा नहीं है, तुम समझ नहीं रहे। तुम जो ये सब कर रहे हो ये सब तुम्हारा गिल्ट है मेरी हेल्प लेने का। तुम तो बस एक नाम जानते थे। क्या तुमने कभी मुझे देखा? मैं अगर तुम्हारे बगल से भी गुजर जाती तब भी नहीं देखते, तो अब क्यों? यू डोंट लव मी? और तुम मुझे प्यार करती हो ना? मान ने सीधे सवाल किया और लकी नजरें चुराने लगी। मान ने उसके कंधों को पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ कर कहा, मुझे पता है लकी यू लव मी, वरना कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? मैंने वो टैटू देखा है, तुम्हारी नजरों को देखा है जो सिर्फ मुझ पर रहती है। फिर लकी के होठों पर अपने अंगूठे से टच करते हुए कहा, जब भी मैं तुम्हें ऐसे टच करता हूं तो तुम ऐसे ही सहम जाती हो। CH24 माफिया क्वीन होना इतना भी आसान नहीं। आगे चांद की रोशनी बादलों से झांक रही थी। पेड़ के नीचे खड़े मान और लकी की बात ऐसी जगह पहुंच गई जहां लकी को अपनी दिल की गहराई में छुपी बातें अपनी जुबां पर लानी ही पड़ी। लकी ने मान के अंगूठे को अपने होठों से हटाया और कहा, स्टॉप इट मान, ये सच है कि आई लव यू आई एम मैडली इन लव विथ यू। मैं एक सिरफिरी दीवानी हूं मान रंधावा की, जिसे मैंने 10 साल से अपने दिल में कैद रखा। ये सब कहते समय लकी का पूरा शरीर कांप रहा था। आखिर वो अपने मान से कन्फेस जो कर रही थी। लकी ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझे चाहो मुझे प्यार करो। मेरे प्यार में तुम्हारी मजबूरी नहीं, रजामंदी होनी चाहिए। और मैं ये जानती थी कि ये कभी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी दिल कोई और था या है भी, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रही। प्यार पर किसी का बस तो है नहीं। मैं तो तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। उस दिन जब तुम अपनी जान देना चाहते थे मुझे लगा कि मेरी जान जा रही है। मुझे अपने प्यार पर शर्म आने लगी कि क्या मैं तुम्हारा दुख तक कम नहीं कर सकती क्या? इसीलिए तुम्हें वापस खुश देखने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल रखा। लकी और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिलहाल मान को समझाने के लिए इतना ही काफी था। अगर अब भी मान नहीं समझा तो इसका मतलब उसके साथ कुछ गड़बड़ तो हुआ है। मान शांत हो गया और शून्य को देखते हुए सोच में था।
वही लकी उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी और उसकी मुठिया कसी हुई थी। शिट अंडरस्को, मैंने तो सब कह दिया। अब क्या मान मुझे पागल या स्टॉकर समझेगा? अब क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड करने का कोई पॉइंट नहीं जोड़ा था क्या? अंडरस्को। लकी ने अपने होठों को काटा और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो गई क्योंकि उसे कदमों की आहट आ रही थी। उसने साइड में देखा तो कुछ चमकता हुआ उन दोनों की तरफ आ रहा था। मान अंडरस्को नीचे झुको। लकी जोर से चिल्लाई और मान के ऊपर ही कूद गई। मान तो चौंक गया और अगले पल उसकी दुनिया घूम गई क्योंकि वो जमीन पर था और लकी उसके ऊपर। क्या हुआ? लकी ने अपने होठों को लिक किया और कहा, हम पर अटैक हुआ है। लकी ने हल्का सर उठाकर स्पाइरल ब्लेड्स को पेड़ पर आधा घुसे हुए देखा और दांत पिसते हुए कहा, इस एसबी गैंग को मैं छोड़ूंगी नहीं। बास्टर्ड्स, उनकी ऐसी हिम्मत। मान ने लकी को पहली बार इतना फियर्स देखा था। मान, बहुत धीरे धीरे पेड़ के पीछे जाने के लिए खुद को ड्रैग करो, ओके? मान ने हाँ में सर हिलाया और लकी को पकड़ लिया और पीछे होने लगा। लकी कहना चाहती थी कि वो खुद जा सकती है, लेकिन फिलहाल शांत रहना बेहतर था। आखिरकार दोनों पेड़ के पीछे थे। तुम ठीक हो ना? लकी ने मान की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाकर कहा, यह जगह ट्रैप है मान। किस पर अटैक हुआ है इसका पता जल्द ही हो जाएगा। मान ने अपने होठ दबा लिए। अंडरस्को, उसे क्या मतलब किस पर अटैक हुआ है, बस लकी ठीक रहे। लकी ने अपने बालों को पकड़ा और अचानक मान की तरफ देख कहा, मुझे अपनी टाई दो। मान ने उसे फौरन दे दिया तो लकी ने उसे रिबन की तरह अपने बालों को बांध लिया। मान ने होठों में ऐसे समय पर भी स्माइल आ गई। अगले ही पल लकी ने अपनी गाउन को उठाया और उसके थाई पर से एक चाकू निकाल लिया। ये क्या है? चाकू? तुम? वो भी यहाँ? मान चौंक गया। लकी मुस्कुराई और अपने गाउन को कमर से लेकर नीचे तक काट दिया और दूसरे थाई से बंधे गन को निकाल लिया। मान का चेहरा पीला पड़ गया और अब कोई शब्द नहीं बचे उसके पास। उसकी वाइफ सच में बहुत खतरनाक लड़की है। लकी को तो मान का चेहरा देख हंसने का मन कर रहा था। अगले ही पल लकी सीरियस हो गई और मान की तरफ गन पॉइंट कर शूट कर दिया। मान चौंक गया, लेकिन फिर एक चीख सुनाई दी। लकी ने मान पर नहीं, उसके पीछे शूट किया था। अंडरस्को, गोली सीधे झाड़ियों में छुपे एक असैसिन को लगी। मान ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मान, तुम यही रहना, मैं अभी आती हूँ। फिर उसे वही चाकू दे दिया और आंख मारकर अंधेरे में गायब हो गई। मान तो स्तब्ध था और कुछ बोलता उससे पहले वो गायब हो गई। उसने लकी को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन वो बस हवा को ही छू पाया। लकी जिस दिशा में गायब हुई थी, मान की नजरें उस दिशा से हटी ही नहीं। अगले 5 मिनट तक बहुत खामोशी रही, लेकिन फिर बुलेट शॉट और चीखने की आवाज आने लगी। मान बहुत नर्वस हो रहा था। लकी, अंडरस्को, तुम कहाँ गई? वाई आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। अंडरस्को सोचते हुए मान की पकड़ उस नायफ पर कस गई। मान को होश नहीं था, लेकिन उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ फील किया जो लकी तो नहीं थी। मान ने दांत पीसे और उस हाथ को पकड़कर अपने सामने जमीन पर दबा दिया। मिस्टर रंधावा, मैं हूँ, प्यारी की कहराती आवाज आए। मान भी होश में आया। अंडरस्को, वो तो वार ही करने वाला था। ओह! प्यारी अगले ही पल खड़ी हो गई और लकी के बारे में पूछने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, एक और चीख सुनाए। मैडम, क्या मैडम वहां गई है? प्यारी ने हैरानी में पूछा। यस, मान के जवाब से प्यारी थोड़ी नर्वस हो गई। इसीलिए नहीं कि लकी को कुछ हो जाएगा, लेकिन जब वो अपना काम खत्म कर आएगी तो तब क्या होगा? कहीं हमारी वजह से मैडम की इमेज न खराब हो जाए। अंडरस्को सोचते हुए प्यारी तो अपने नाखून तक चबाने लगी। और जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई और लकी के पैर, और फिर वो अंडरस्को जिसके चेहरे में खून के छींटे थे और ब्लू गाउन में खून लगा हुआ था। लेकिन वो अकेले नहीं थी। एक हाथ में गन और दूसरे हाथ वो असैसिन का पैर पकड़े उसे घसीटते हुए बाहर ला रही थी। ये नज़ारा बहुत टेम्पटिंग तो था, लेकिन बहुत ब्लडी भी। अंडरस्को लकी की क्रूरता भी दिख रही थी। लेकिन मान ने कुछ और इमेजिन कर लिया, अंडरस्को जैसे उसके सामने युद्ध की देवी हो। उसी नजरें लकी से हटी ही नहीं। अपनी ग्रे आंखों से लकी ने मान को देखा और मुस्कुराई। अंडरस्को तो मान के दिल ने कई धड़काने छोड़ दी। उसने तो पेट में तितलियां उड़ने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? ओह गॉड! अंडरस्को, मान ने अपने बालों पर उंगलियां फेरी और खड़ा हो गया। उसी समय कई लोग भी वहां आ गए। एक को बचा लिया है एविडेंस के लिए, उन बास्टर्ड्स को कांटेक्ट करो। लकी ने शांति से गन प्यारी तो देते हुए कहा। मान तो अपनी जगह ही खड़ा रहा और लकी खुद एलिगेंटली चलकर उसके पास आई और कहा, सॉरी अंडरस्को, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। अपने आप मान का हाथ लकी के गालों को टच करने लगा और उसने कर्कश आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? लकी ने मान के हाथ को पकड़ा और अपने गाल से हटाकर कहा, नहीं, ये मेरा ब्लड नहीं, वैसे भी मुझे इन सब की आदत है। मान के हाथ को छोड़कर लकी ने धीरे से कहा, माफिया क्वीन होना इतना भी आसान नहीं। मान ने सुना और अपने हाथ को देखा, जिसे लकी ने फिर रिजेक्ट कर दिया। अंडरस्को उसके टच को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो चुप रहा और सिचुएशन को देखने लगा। मैडम, मेरे ख्याल से आपको वापस जाना चाहिए।
रिपोर्ट कल सुबह तक पहुंच जाएगा, सुंदरी ने कहा। लेकिन अचानक लकी की आंखों में मर्डरस ऑरा मान ने देखा और उसकी भवें सिकुड़ गई। लकी अभी भी मान को फेस करते हुए खड़ी थी और उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल करते हुए सुंदरी से कहा, इसे अब मैं हैंडल करूंगी, तुम लोग बहुत स्लो हो। सुंदरी ने तुरंत सर झुका लिया। उसी समय मान ने अपना कोट लकी को पहना दिया और उसके चेहरे से खून अपने रुमाल से पोंछने लगा। लकी कुछ कहना चाहती थी लेकिन तब तक कॉल कनेक्ट हो चुका था। लकी ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया जिससे मान को भी इस अटैक के बारे में पता चले। बिग बॉस अंडरस्को हेलो अंडरस्को आज कैसे याद किया, स्पाइरल ब्लेड के लीडर ने हौंफते हुए कहा। मान को खांसी आ गई और लकी ने अपनी आंखें रोल कर ली क्योंकि उसकी आवाज से पता चल गया कि वो क्या कर रहा था। तुम तो मजे में हो और मेरे हस्बैंड पर अटैक करवाया। हम्म, क्या तुम आधे एक्शन में मरना चाहते हो, लकी ने बोल्डली कहा और मान के कान लाल हो गए। उसे लकी की बोल्ड बातों पर शर्मिंदगी फील हुई। हंस अंडरस्को हस्बैंड, बिग बॉस की शादी हो गई। शट अप, क्या तुमने मान रंधावा पर अटैक करवाया, लकी ने दांत पिसते हुए पूछा। हाँ, नहीं तो अटैक तो उसकी वाइफ पर हुआ। तो अंडरस्को आप अंडरस्को बॉस अंडरस्को उसकी अंडरस्को, लीडर ने बात पूरी भी नहीं की और पूछा, किसने, कॉन्ट्रैक्टी। दूसरी तरफ से चुप्पी थी। कॉन्ट्रैक्टी का नाम बताना पॉसिबल नहीं था। वैसे भी वो लोग मान रंधावा के लिए रूल्स तो तोड़ ही रहे और अब उसकी वाइफ के लिए भी, लेकिन बात ये थी मान की वाइफ खुद बिग बॉस थी। बिग अंडरस्को बॉस अंडरस्को वो अंडरस्को, क्या वो, बोलो अंडरस्को, रेवा बाल, लीडर ने कहा और पसीने से भीग गया और आगे हड़बड़ाते हुए कहा, मेरे को बस इतना ही पता है। लकी ने फोन रख दिया और सोचने लगी कि अब ये कौन है, उसे पता तो होगा लेकिन याद नहीं है। लकी ने मान की तरफ देखा जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मान, रेवा बाल अंडरस्को रूही की मासी है, मान ने कहा लेकिन लकी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन मान का पूरा शरीर कांप रहा था कि यह अटैक लकी को उसकी वाइफ होने की वजह से हुआ। मान अंडरस्को चलो अंदर चलते हैं, अब मुझे बहुत भूख लगी है, लकी ने बहुत नोमली कहा। लेकिन मान का दिल अशांत हो रहा था। तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो, आखिर तुम्हारी जान जाने वाली थी, एक बार चली जाए तो वापस नहीं आएगी। क्या इस पागल लड़की को इस बात की समझ नहीं, तो मेरा क्या होता, मैं तो अकेला रह जाता। अंडरस्को, लकी के उसके लाइफ से जाने के ख्याल से ही मान सिहर उठा और अचानक उसे गले लगा लिया। लकी फिर जम गई, फिर वही फिजिकल कांटेक्ट अंडरस्को, लेकिन लकी ने इस बार उसे रोका नहीं। लेकिन उसके चेहरा का एक्सप्रेशन किसी डेविल की तरह था, तो अब रूही के लाइफ में एंटर करने वाला है। लकी ने कपड़े बदले और विला में डिनर किया। लकी ने मान को स्ट्रिक्टली कह दिया कि इस बारे में वो हाइपर न हो और किसी से जिक्र भी न करे। उसे उसकी बात माननी ही थी अंडरस्को, आखिर वो अंडरवर्ल्ड की बिग बॉस थी। ओके बिग बॉस अंडरस्को, मान ने कहा और लकी खिलखिलाकर हंस दी। ये पहली बार था कि मान ने लकी को ऐसे हंसते हुए देखा था। अंडरस्को, लकी ने जैसा कहा था कि वो मान के लिए मिलियंस का बिजनेस लाई थी अंडरस्को, वो अब उस पर काम करने लगी। सूर्यांश की कंपनी चौहान ग्रुप रियल एस्टेट के बादशाह थे और उसमें रंधावा एस्टेट को प्राइम पार्टनर बनाने का प्रपोजल दिया गया। मान मन से ये पार्टनरशिप नहीं चाहता था लेकिन उसके ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा था। एक 5 स्टार होटल में डील साइन हुई और डिनर टेबल पर सूर्यांश, लकी और मान बैठे थे। महा अंडरस्को, क्या तुम मुझे अपने नाइट क्लब नहीं ले जाओगी, सूर्यांश ने पूछा। वही सूर्यांश के मुंह से लकी के लिए कोई और निकनेम सुन मान चौंक गया। ये सूर्यांश ने नोटिस किया और उसे अचानक जलन की तेज महक आने लगी। तुम जब चाहो, लकी ने जवाब दिया। उसी समय एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई। सॉरी मैं लेट हो गया, रॉकी अपने बिखरे बालों के साथ और इधर उधर देख पूछा। सेरी, वो डेट पर गई है, सूर्यांश ने जवाब दिया। मान ने अपने जूस की सिप ली लेकिन मिठास नहीं, उसके दिल कड़वाहट पैदा होने लगी। अंडरस्को, सब उसकी वाइफ के कितने करीब है उसे छोड़कर, वो तो अभी तक उसका ट्रस्ट तक नहीं जीत पाया। रॉकी ने अपने सिग्नेचर स्माइल के साथ बैठ गया और सूर्यांश को आंख मार मान की तरफ देखकर कहा, ओह मिस्टर रंधावा भी है, मुझे लगा ये फ्रेंड्स गेट टुगेदर, तो मुझे जाना चाहिए। कहते हुए मान खड़ा होने लगा लेकिन लकी ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस बैठा दिया और घूरते हुए रॉकी से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे, ये बिजनेस डिनर है और तुम्हें किसने बुलाया, मैंने तो नहीं बुलाया। मान अंदर ही अंदर मुस्कुराया कि लकी ने उसकी साइड ली। लकी ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और मान को लेकर वापस जान चाहती कि कहीं फिर से दोनों मान को प्रोवोक न करने लगे। लेकिन रॉकी था बदमाश और शरारती। अंडरस्को, वो लकी का खाने की स्पीड देख समझ गया और पूछा, तुम क्या यहां से भागना चाहती हो, थोड़ा धीरे खाओ। सूर्या को देखो अंडरस्को, उसे तो कोई जल्दी नहीं। सूर्या ने हंसते हुए एक चिकन पीस लकी के प्लेट में रखते हुए कहा, अंडरस्को, मैंने सोच लिया अंडरस्को, इसके बाद हम पांडोरा बॉक्स चलेंगे। मान ने घूरकर सूर्यांश को देखा और वो चिकन पीस खुद उठाकर खा ली। लकी की भवें सिकुड़ गई, तुम अपनी प्लेट से खाओ ना।
अब उसे क्या पता मान को जेलस फील हो रहा जिसे खुद मान समझ नहीं पा रहा अंडरस्को, लेकिन रॉकी और सूर्यांश अच्छे से समझ रहे थे। मान से इरिटेट होकर लकी अंडरस्को सूर्यांश की तरफ पलटकर और इरिटेट होते हुए कहा, आज नहीं, देखो अंडरस्को मैं बहुत थक गई हूँ, आई नीड टू रेस्ट। रॉकी ने तुरंत अपना सर झुका लिया और हंसने लगा क्योंकि डांट सूर्यांश को पड़ गई और सूर्यांश ने हाथ खड़े कर कहा, ठीक है अंडरस्को, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। लकी अब भी इरिटेट थी तो पलटकर फिर मान से कहा, और तुम अपनी प्लेट से खाओ। मान तो अपनी प्लेट से ही खा रहा था और बेकार में डांट सुन लिया। तीनों लड़के लकी से डांट खाने के बाद शांत हो गए और लकी को भी शांति मिली। जाने से पहले रॉकी ने लकी से कहा, मैंने रिसोर्ट में कपल नाइट आउट रखा है। फिर मान की तरफ देखकर कहा, आई होप तुम दोनों आओ। मान ने कुछ नहीं कहा और लकी की तरफ देखा जो सोच में थी और तभी वो भी मान की तरफ पलटी और दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल दोनों ने नजरें फेर ली। रॉकी दोनों को ऐसे देख मुस्कुरा दिया और कहा, ओके अंडरस्को, तो तुम लोग आओगे। अगले वीक है अंडरस्को सैटरडे को, आई विल सेंड डिटेल्स। सूर्यांश तो सिंगल था तो उसने अपना सर खुजाया और पूछा, और मेरा क्या, मेरी पार्टनर को तो मिस्टर रंधावा ने ले लिया। लकी ने आंखें दिखाई और मान को अचानक प्राउड फील होने लगा। मैं भी हूं न सिंगल अंडरस्को रेडी टू मिंगल अंडरस्को, मैं रहूंगा न तुम्हारे साथ। रॉकी ने सूर्यांश के कंधे पर सर रख कहा। सूर्यांश ने उसे धक्का दिया और मुंह बनाते हुए कहा, यक अंडरस्को, मुझे लड़कियां पसंद है। मुझे भी अंडरस्को हॉट एंड सेक्सी वाली लड़कियां अंडरस्को ऑफ। तो क्या बोलता है पंडोरा बॉक्स चले अंडरस्को, कोई न कोई मिल जाएगी, फ्री का ड्रिंक भी मिलेगा। अब दोनों बेकार की बातें करने लगे और लकी ने मान की बाह पकड़ी और बिना कुछ बोले पार्किंग की तरफ चली गई। तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत लाइवली है, मान ने कहा। लकी ने होठ सिकोड़ते हुए कहा, और बकवास भी ज्यादा करते हैं। क्या मेरे होने की वजह से तुम शांत हो? लकी ने मान की तरफ देखा और कहा, नहीं अंडरस्को, मैं बस थक गई हूं। अगले ही पल मान ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, देन रेस्ट। लकी तो सकपका गई और फिर ब्लश करने लगी। अंडरस्को फिर से इंटीमेट टच अंडरस्को। लकी अब भी मान के एक्शंस को समझ नहीं पा रही थी। 25 लालची नजर। आगे जैसा कि रॉकी ने कहा था उसने अगले दिन ही पास भेजवा दिया। लकी ने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन मान ने उन पासेज को देखा और मन ही मन कहा, चलो साले जी ने कुछ तो अच्छा काम किया। उस दिन के कॉन्फेशन के बाद से एक ही घर में रहते हुए भी मुझे इग्नोर कर रही है। कम से कम मुझे लकी से अच्छे से बात करने का और साथ टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिलेगा। अंडरस्को ये सब सोचते हुए मान ऑफिस में बैठे मुस्कुरा दिया। काम तो उसके भी बढ़ गया था अंडरस्को चौहान ग्रुप से कोलैबोरेशन के बाद से। ये एक आउटसोर्स प्रोजेक्ट था जिससे रंधावा एस्टेट को यूरोप में भी एंटर करने का मौका मिल रहा था। एक बात और हुई कि लकी अब मान के बेडरूम में भी जाना बंद कर दिया जिससे मान को अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए तो सबने सोचा कि काम का प्रेशर है। उस रात मान की आंखों से नींद गायब थी। वो बेचैन हो रहा था और अपने कमरे में टहल रहा था। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने रिस्क लेने का सोचा। अब जो होगा देखा जाएगा। अंडरस्को मन ही मन घरिल होकर वो लकी के रूम के दरवाजे के पास खड़ा था। अब आधी रात में नोक करना बेवकूफ़ी थी और उस दिन बिना नोक किए एंटर करने से लकी ने बहुत गुस्सा किया अंडरस्को, लेकिन अब क्या? अब वो कैसे अंदर जाए? मान ने गहरी सांस ली और दरवाजे का नोक घुमाया और आश्चर्य था कि वो खुल गया। उसने अपने होठों को गिला किया और अंदर आ गया। बेड पर नजर तो पड़ी लेकिन लकी वहां नहीं थी। मान ने दरवाजा लॉक किया और झट से अंदर आया। लकी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी नजरें दौड़ाई तब उसकी नजर बालकनी की तरफ पड़ी। बालकनी का दरवाजा खुला था और हवा अंदर आ रही जिससे पर्दे हल्के हल्के उड़ रहे थे। लकी वही जमीन पर लेटे हुए एक तकिए पर सर रख सो चुकी थी। ये लड़की जमीन पर क्यों सो रही है? कहीं बीमार न पड़ जाए। उद्धरण। वो आगे बढ़ा और धीरे से कहा, लकी उठो अंडरस्को, यहाँ मत सो अंडरस्को, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और सच में जब मान ने लकी के हाथ को छुआ तो वो बहुत ठंड था। वो बहुत गहरी नींद में थी तो मान ने उसे गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। लेकिन अगले ही पल लकी ने नींद में मान के गले में हाथ डाल दिया और मुस्कुराते हुए बहुत धीरे से कहा, स्टूपिड मान अंडरस्को ही अंडरस्को, क्यूट मान अंडरस्को, उमम अंडरस्को, सो हैंडसम एंड सेक्सी अंडरस्को ही अंडरस्को, आई लव यू अंडरस्को मान अंडरस्को, लेकिन तुम अंडरस्को स्टूपिड अंडरस्को हो अंडरस्को, नहीं अंडरस्को समझते अंडरस्को। वही मान से सब कुछ सुना और उसके कान लाल हो गए। तुम मेरे बारे में सपने में भी सोचती तो रियल में मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो? प्लीज टेल मी अंडरस्को वाई। फिर मान ने लकी के चेहरे से उसके बालों को हटाया और नीचे झुककर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। हमेशा की तरह बस इस टच से ही मान सेटिस्फाई हो जाता था अंडरस्को, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लकी ने उसे जाने नहीं दिया और उसे वापस किस कर लिया। हालांकि ये नींद वाली किस थी लेकिन मान सरप्राइज्ड था और ऐसा लगा जैसे उसके लोअर बॉडी में हलचल हो रही है।
मान ने भावे सिकोड़ ली और इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था। पहले वो बेड पर बैठा था और अब वो उसके ऊपर आ गया और किस को इंटेंस करता गया। सो स्वीट अंडरस्को, सो सॉफ्ट अंडरस्को, सो टेम्पटिंग अंडरस्को, ऐसा नशा जैसे कोई नशा है तुम्हारे होठ अंडरस्को, जैसे मेरी प्यास बुझ नहीं रही अंडरस्को, बस बढ़ती जा रही हो। मान के दिमाग में ये सब चल रहा था और किस इंटेंसिली डीप होता गया। लकी को सांस न मिलने से उसका चेहरा लाल हो रहा था, जिसे मान ने नोटिस कर लिया और न चाहते हुए भी मान को उसके होठों को छोड़ना पड़ा। तब जाकर लकी ने एक लंबी सांस ली और मान ने उसके गीले होठों को लिख कर लिया। आई लव यू लकी अंडरस्को, आई डू अंडरस्को, मुझे इस बात का एहसास है लेकिन मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मान ने धीरे से कहा और लकी फिर से नींद में फुसफुसाए, मान किस्ड मी, ही उद्धरण चिन्ह। मान भी मुस्कुराया और उसके कान में बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर से किस करूं, उद्धरण चिन्ह। लकी को गुदगुदी हुई तो वो दूसरी तरफ चेहरा कर वापस गहरी नींद में सो गई और मान के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। ये तो मुझे अब नींद में भी रेसिस्ट कर रही है, अंडरस्को। फिर वो भी लकी के बगल में गिर गया और उसे अपने बाहों में भरकर सो गया। बस 2 मिनट में मान को नींद आ गई। अंडरस्को। आखिर सैटरडे आ गया और दोनों ने 2 दिन की पैकिंग इवेंट्स के हिसाब से कर ली। कोमल बोर न हो इसीलिए उसे लकी ने मशाल आर्ट्स ट्रेनिंग कैंप में 2 दिन 1 रात के लिए भेज दिया। वो तो पहले भी इस रिसोर्ट में आए थे लेकिन पूरा घूम नहीं पाए थे। रात में ये रिसोर्ट बहुत नॉर्मल लगता है लेकिन असल में कई एकड़ में फैला है। पहले की तरह ही दोनों को एक ही रूम मिला। लकी ने रॉकी से कहा कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं। अंडरस्को तो उन्हें अच्छे व्यू का सबसे अच्छा सूट मिला। बालकनी के दरवाजा खोला कर एक लंबी सांस लेकर लकी ने पलटकर मान से पूछा, मान क्या सच में तुम यहाँ रहना कहते हो? मेरे ख्याल से ये कपल नाइट आउट अजीब आइडिया है, उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं लगता, मैंने सुना है कि 15 कपल आए हैं। इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग, उद्धरण चिन्ह। लकी ने होठ सिकोड़ लिए और कहा, ओके अंडरस्को, जैसा तुम कहो, उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपना एक बैग लेकर रूम में चली और मान बस उसे देखता रहा और मन ही मन कहा, तुम्हें अपनी दिल की बात कह दी तो अब मेरी बारी न। अंडरस्को। आज के दिन उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को 9 महीने पूरे हो गए। मान अब काम में बिजी रहने लगा था और लकी के पास तो उससे भी डबल काम था, तो एक एक पल कीमती है जहां उसे कन्फेस करना और फिर अपने कॉन्फेशन को प्रूव भी करना था। अंडरस्को। मान के बहुत कहने पर लकी बाहर घूमने के लिए मानी। दोनों ने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहना था। तुमने जानबूझकर मेरे जैसे कपड़े पहने हैं ना? लकी ने पूछा। मान ने कंधे उचका दिए और कहा, नो अंडरस्को, बस कोइंसिडेंस है, उद्धरण चिन्ह। लेकिन लकी को यकीन नहीं हुआ। चाहे मान जितनी भी कोशिश कर ले, अंडरस्को लकी ने अपना दिल लॉक कर लिया था। उसे बस ऐसा लगता था मान ये सब उसे खुश करने के लिए कर रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए। दोनों ने एक टेक अवे फूड बास्केट लिया और रिसोर्ट के गार्डन की तरफ चले गए। मान का एक्सप्रेशन शांत था और उसके चारों तरफ देख पूछा, क्या तुम पहले यहाँ आए हो? उद्धरण चिन्ह। नो अंडरस्को, मेरे पास इतना टाइम नहीं, लकी ने कहा और घास पर लेट गई। तुम फिर पसर गई। हम यहाँ घूमने आए हैं अंडरस्को, तो चलो उठो, उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मुझे अब नींद आ रही है। और लकी ने आंखें बंद कर ली। मान ने भावे सिकोड़ ली और यहाँ वहां देखने लगा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या तुम मुझे सीरियस कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। अचानक लकी की आंखें खुली और उठकर बैठते हुए बोली, व्हाट सेड यू हैश, आर यू मैड? सिर्फ सोने से मैं तुम्हें सेड यू हैश कैसे कर सकती हूँ, स्टूपिड, उद्धरण चिन्ह। मान उसी पल लकी के पैरों को अपने अपने थाइस के बीच लॉक कर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, लकी मैं क्या करूं जो तुम मेरे फीलिंग को एक्सेप्ट करो अंडरस्को, मेरे सच्चाई को एक्सेप्ट करो अंडरस्को, मेरे कॉन्फेशन को अंडरस्को। मान ने बात पूरी नहीं की और उसके होठों को अपने हथेली से कवर कर कहा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है मान। एक बार दिल किसी पर आ जाए तो चाह कर भी वो दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता, उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है, अगर प्यार है तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा, मान ने सीरियसली कहा तो लकी भी मुस्कुरा दी। ये मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं अंडरस्को, कोई मजबूरी नहीं, उद्धरण चिन्ह। मान का दिल जैसे दर्द से तड़प उठा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ लकी मेरे असली फीलिंग्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अंडरस्को। उसे अचानक खुद पर गुस्सा आने लगा। अंडरस्को, जैसी मेरी हरकत रही है तो क्यों लकी मुझ पर ट्रस्ट करे? मैं हूँ ही घृणा के काबिल, अंडरस्को। मान ने अपने उंगलियों को लकी के बालों के अंदर डाल दिया और उसके और करीब चला गया। दोनों के होठों की दूरी सिर्फ एक सांस की थी। मान को इस तरह उसके इतने करीब देख लकी का दिल जैसे धड़कते हुए बाहर ही आ जाएगा। तुम इतनी नर्वस क्यों हो, उद्धरण चिन्ह। मान के सवाल पर लकी कुछ नहीं कह पाए और कस के आंखें बंद कर ली।
उसकी मुठिया घास पर कस गई अंडरस्को और सबसे बड़ी बात उसकी बॉडी सेक्सुअली टेंस हो रही थी। मान की गर्म सांसों से अब लकी सेड्यूस हो रही थी। वही मान को तो लकी के दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी और उसके चेहरे में मुस्कान आ गई। शायद उसे लकी को अपने वश में करने का आइडिया मिल चुका था। लव अंडरस्को प्यार अंडरस्को तो है ही मान के लिए, इसलिए कम से कम वो उस पर किलिंग अटैक तो नहीं करेगी। मान ने उसके होठों के कोने को किस किया और फिर लिक किया। लकी की बॉडी जो पहले से टेंशन में थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अंडरस्को बस एक स्टेप और अंडरस्को और कहीं वो इमोशन स्ट्रेस से बेहोश ना हो जाए। हाँ अंडरस्को नो अंडरस्को हाँ अंडरस्को मान अंडरस्को प्लीज अंडरस्को स्टॉप। अब तो उसे पसीने भी आने लगे और पूरा चेहरा लाल हो गया। मान ने मुस्कुराते हुए कहा क्यों, कहते हुए मान के होठ गर्दन से फिसलते हुए लकी के कंधे तक पहुंच गए। हाँ अंडरस्को मान अंडरस्को। लकी ने बहुत रेसिस्ट किया लेकिन वो मान था जो उसे ऐसे इंटीमेटली टच कर रहा था। अंडरस्को जिसकी नजर के लिए लकी कभी लालची तक नहीं हुई, अचानक वो अभी और पाने की चाहत में लालची होने लगी। लकी ने मान के कंधों को पकड़ लिया और लंबी सांसें लेने लगी। उसने पेट में जैसे तूफान उठ रहा था। अंडरस्को ये पहला एहसास इंटीमेसी का उसे पागल बना रहा था। वही मान ने खुद को रोक कर रखा था कि कहीं उसके अंदर बीस्ट बाहर ना आ जाए। एक कंधे से उसका हाथ स्लिप होकर लकी की शर्ट के बटन्स की तरफ चला गया। उसी समय लकी को भी होश आया और उसने मान का हाथ पकड़ लिया और कहा स्टॉप अंडरस्को, यहां नहीं अंडरस्को प्लीज अंडरस्को नॉट हियर। उद्धरण चिन्ह। मान रुक गया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा तो फिर रूम में। उद्धरण चिन्ह। लकी चौंक गई और चेहरा शर्म से बेहद लाल था। ऐसा ब्लश्ड चेहरा देख मान को अब लकी के आंसर की जरूरत नहीं। वो खड़ा हुआ और लकी को खड़ा कर दोनों तेजी से अपने सूट की तरफ चले गए। मान के कदम तेज और लंबे थे और लकी को हल्की दौड़ लगानी पड़ी। सूट कर दरवाजा मान ने बंद किया और पलट कर लकी को देखी जो सर झुकाए खड़ी थी। वो न तो कोई सी छोटी हो लग रही थी और न कोई माफिया क्वीन अंडरस्को, बस एक सिंपल लड़की जिसे मान कब से ढूंढ रहा था। उस लड़की को मान ने एक गलत चेहरे में ढूंढा, लेकिन जो हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ क्योंकि उसी वजह से उसे लकी मिली अंडरस्को, वरना एक अनजान रास्ते पर अकेला चलता रहता जहां कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ अकेलापन और अंत था। वो आगे बढ़ा तो लकी ने घबराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन मान आज रुकने वाला नहीं था। झट से उसने लकी को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके चेहरे को अपने करीब किया और होठों को अपने होठों से साझा किया। लकी के लिए पहला एक्सपीरियंस था तो उसने भी मान के गर्दन पर अपने ब्याह रखी और उसे फॉलो करने लगी। मान ने उसे उठा लिया और बेड पर ले गया। लकी को जब एहसास हुआ कि वो दोनों अब बेड पर हैं तो वो डर गई और कांपती आवाज में कहा मान अंडरस्को प्लीज अंडरस्को नो अंडरस्को आई एम नॉट रेडी। उद्धरण चिन्ह। मान ने लकी की शर्ट के 2 बटन्स खोल दिए और उसके चेस्ट पर किस करते हुए कहा मुझे पता है, डोंट वरी अंडरस्को आई विल बी केयरफुल। उद्धरण चिन्ह। सेक्सुअल रिलेशन के बारे में लकी सोच नहीं सकती थी अंडरस्को, या अभी ये टाइम ही नहीं है सोचने का। वही मान ने अभी अभी लकी की परमिशन पाई कि कम से कम वो उसे किस कर रहा है तो उतना आगे बढ़ना अंडरस्को अभी तो पॉसिबल नहीं। मान के किस से लकी की सांसें जैसे थम गई। मान अंडरस्को तुम अंडरस्को, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं खुद को खो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बातें सच है या तुम्हारे मन का धोखा। सब जानते हुए भी मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। जस्ट किस मी अंडरस्को लेट मी फील यू मान अंडरस्को, लकी ने मन ही मन कहा और अपने कांपते उंगलियों को मान के गाल पर रख दिया। मान अंडरस्को किस मी। उद्धरण चिन्ह। ये तो बस पहला कदम था जहां जहां उसने लकी की परमिशन मिल गई। उसका दिल इतना खुश जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। झुककर उसने लकी के होठों को किस कर लिया। एक प्यासे की प्यास थे वो होठ अंडरस्को, उस प्यास को तृप्त करते हैं वो होठ अंडरस्को, उस पानी में जीवन है अंडरस्को, अमृत जैसा मीठा पानी है वो होठ अंडरस्को, इन्हीं होठों से निकलता उसका नाम अंडरस्को, उसकी फिक्र अंडरस्को, वो डांट अंडरस्को, वो गुस्सा अंडरस्को, सब मीठा क्यों है अंडरस्को, क्या उसे प्यार है इन होठों से अंडरस्को या फिर उससे जिसके हैं ये होठ। एक लंबे पैशनेट किस के बाद जब दोनों की सांसें कम होने लगी तब दोनों अलग हुए। मान ने लकी के भीगे होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और फिर से एक छोटा सा किस कर लिया। फिर उसकी आंखों में जिसकी पलकें भीगी थी अंडरस्को, फिर उन गालों जो सांस की कमी से लाल हो गए थे। किसेस फिसलते हुए कंधे और फिर चेस्ट तक पहुंच गई। लकी ने मान के बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली और आंखें बंद कर ली। अंडरस्को ये एहसास ऐसा था जैसे पंख से सहलाया जा रहा है। अंडरस्को मान की किसेस थी ही इतनी सॉफ्ट, लकी की स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि लाइट किसेस से भी मार्क्स पड़ गए। मान ने सर उठाकर लकी की बंद आंखों को देखा और कुछ सिसकियों को सुनकर उसके चेहरे में सेटिस्फैक्शन थी। उसने भी अपने शर्ट के बटन्स खोले और शर्ट निकालकर साइड रख दी। अपनी अध खुली आंखों से उसने मान की बयर बॉडी देखी और उसका गला सूख गया। ओह माय गॉड अंडरस्को, फिर से अंडरस्को, सो परफेक्ट एंड सेक्सी अंडरस्को। लकी की आंखों में मान ने लस्ट देखा और उसके हाथ को अपने चेस्ट पर रख कहा टच मी थो। उद्धरण चिन्ह।
जैसे उसे मान की आवाज ने सम्मोहित कर लिया, वो धीरे से उठी और मान के चेस्ट पर किस कर लिया। मान के बॉडी में तो जैसे तेज बिजली का झटका लगा। उसकी सांसें भारी होने लगी और उसकी आवाज कर्कश हो गई और उसने बेसब्री में कहा, डू इट मोर। लकी ने मान की तरफ देखा और दोबारा उसके चेस्ट पर किस किया और करती रही तब तक जब तक मान से बर्दाश्त न हुआ। उसने लकी को वापस बेड पुश करते हुए लेटा दिया और अपनी भारी सांसों से उसके होठों पर फिर किस किया। जबरदस्ती किस को तोड़ते हुए मान ने हौंफते हुए और भारी आवाज में कहा, अब बस अंडरस्को, अब और नहीं, और सीधे बाथरूम भाग गया। लकी सन रह गई, इसे क्या हुआ, लेकिन फिर समझ गई और हंसने लगी। उसने अपने शर्ट और बालों को ठीक किया और मान के बाथरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। करीब 1 घंटे बाद मान बाथरोब में बाहर आया। वो फ्रेश लग रहा था। दोनों की नजरें मिली और अब वो मान था जिसने शर्मिंदगी से अपनी नजरें फेर ली और कहा, आई एम सॉरी अंडरस्को। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट बी अंडरस्को, ये तो नेचुरल है। आखिर तुम्हारी वाइफ इतनी हॉट और सेक्सी है। उद्धरण चिन्ह। मान चौंक गया और पलटकर लकी को घूरने लगा और अगले ही पल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब दोनों एडल्ट थे तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी था और लकी तो शर्माने वालों में से तो थी नहीं। दोपहर से शाम हो गई और स्केड्यूल के हिसाब से सारे 15 कपल को लोट्स पॉन्ड के इकट्ठा होना था। हल्की ठंड के बीच मान और लकी ने फिर मैचिंग कपड़े पहने थे। लकी ने ब्लू फ्रॉक और ब्लैक श्रिंग पहना और मान ने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट। पॉन्ड एरिया में पहुंचते हुए लकी ने पलटकर कहा, जल्दी करो अंडरस्को, मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। और चल दी। मान मुस्कुराया और अपने कदम तेज करते हुए जल्दी से लकी का हाथ पकड़ लिया और कहा, साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। लकी ने कुछ नहीं कहा लेकिन दूसरी मुड़ गई क्योंकि वो ब्लश कर रही थी। दोनों 2 कदम बढ़े ही थे, उन्हें जानी पहचानी आवाज सुनाए, आर्यन अंडरस्को, मेरे लिए रुको। उद्धरण चिन्ह। लकी और मान ने ये आवाज सुनी और दोनों रुक आवाज की दिशा में देखने लगे। आर्यन तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहा था और रूही उससे पीछे दौड़ रही थी। सत्यानाश अंडरस्को, किन पनौतियों का चेहरा देख लिया मैंने। अंडरस्को। फिर वो पलटकर मान की तरफ देखी और पूछी, क्या तुम चलोगे। उद्धरण चिन्ह। मान ने भी पलटकर लकी को देखा और पूछा, हम तो जा ही रहे हैं, तो ये सवाल क्यों, और मुस्कुरा दिया। लकी ने होठ सिकोड़ लिए, क्या सच में अब मान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्को। फिर उसने फील किया कि मान ने उसके हाथ को और कस के पकड़ा और अपने होठों के सामने लग कर किस किया और कहा, अब चलो अंडरस्को, नहीं तो सच में लेट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह।